सीता आग में न जली, राम जल में जल गए। तो राम ने तो और मुश्किल का जीवन जिया उसके बाद। रामायण की 3 ऐसी बड़ी सीख जो आपको लगता है कि आज के दौर में हर इंसान के लिए सबसे जरूरी है। आज टाटा एक बड़ी कार की कंपनी खरीद लेती है विदेश में जाके, लेकिन वो जब कार खरीदी जाती है, चाहे वो कितनी बड़ी टेक्नोलॉजी का एडवांस कार हो, लेकिन सबसे पहले वो मंजूर है। कहा जाता है कि देवादि देव महादेव के 3 पुत्र हैं, देव, दानव और मनुष्य। महादेव के पास 1 लाख मंत्र थे, जिसे उन्होंने 3 बच्चों में 33 हजार के रूप में बांट दिए, लेकिन 1000 मंत्र महादेव के पास शेष रह गए। महादेव के तीनों बच्चों ने शेष बचे मंत्रों को भी बांटने की मांग कर दी। फिर महादेव ने 333 के रूप में देव, दानव और मनुष्यों को बराबरी से ये भी वितरित कर दिए। फिर भी एक मंत्र महादेव के पास शेष रह गया और बच्चों को इस पर भी संतुष्टि नहीं हुई। तब महादेव ने उस मंत्र को 32 अक्षरों में से 10-10 तीनों में वितरित कर दिए, लेकिन जो 2 अक्षर शेष रह गए वो रा और म थे, जिसे उन्होंने अपने कंठ में धारण कर लिया। उसी का परिणाम है कि कालकूट हालाहल विष भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। राम का चरित्र ही इतना विलक्षण है, वो आपको निशंक कर देता है। 500 वर्षों की तपस्या का परिणाम, अब अयोध्या में विराजेंगे भगवान राम। अयोध्या एक लक्षण है मजहबी असहिष्णुता का, विरुद्ध प्रतिकार का। अयोध्या प्रतीक है भारत राष्ट्र के आहत स्वाभिमान का। अयोध्या एक संकल्प है अपनी सांस्कृतिक धरोहर से हर कीमत पर जुड़े रहने का, जबकि राम आपके अंदर का योद्धा, आपके अंदर का मनुष्य जगाते हैं। राम एक रसायन है जो किसी भी खराब चीज में इन्वॉल्व होकर उसे ठीक कर देते हैं। आज हम रामायण, राम और मॉडर्न एरा में इसकी प्रासंगिकता को लेकर चर्चा करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए जुड़ रहे हैं शांतनु गुप्ता जी। इन्होंने बतौर इन्वेस्टमेंट बैंकर स्विट्जरलैंड में काम किया, फिर कॉर्पोरेट कल्चर को छोड़कर भारत में वापसी की। ये रामायण स्कूल के संस्थापक भी हैं। 2017 में उत्तर प्रदेश विकास एक प्रतीक्षा नामक किताब से शुरुआत करते हुए 5 साल बाद इनकी मंगखू ट्रांसफॉर्म उत्तर प्रदेश आई। फिर ग्राफिक उपन्यास अजय से योगी आदित्यनाथ तक, यानी पिछले 6 साल में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर 3 किताबें लिख डाली। हाल ही में रामायण पर भी इनकी नई किताब आई है। शांतनु गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, नमस्ते जी, आपकी नई किताब टीचिंग्स फ्रॉम द रामायण ऑन फैमिली एंड लाइफ, रामायण की 25 कहानियों की मदद से लिखी गई है। आप इस किताब के बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, ये किताब है जो मैं आपके स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। जैसा आपने बताया, इसका टाइटल है टीचिंग्स फ्रॉम द रामायण ऑन फैमिली एंड लाइफ। जैसा आपने कहा कि रामायण एक विस्तृत बहुत बड़ा टेक्स्ट है। जो मूल प्रति है, मतलब जो मूल लेखक थे उसके, वो ऋषि वाल्मीकि थे। और ऋषि वाल्मीकि श्री राम के कंटेम्प्रेरी थे। कंटेम्प्रेरी मतलब जैसे आपने कहा कि मैं योगी आदित्यनाथ का बायोग्राफर, मैं उनका कंटेम्प्रेरी हूँ। मतलब हम लोग धरती पे एक ही समय पर हैं, हम लोग एक दूसरे से बात कर सकते हैं, मैं उनसे मिल सकता हूँ, देख सकता हूँ। ऐसा नहीं कि मैंने कुछ सुनी सुनाई बात लिखी है। ऐसा ही ऋषि वाल्मीकि भी श्री राम के कंटेम्प्रेरी थे। वो एक ही समय पे धरती पे थे और वो उनसे दिख सकते थे, मिल सकते थे, बात कर सकते थे। और रामायण अगर आप पढ़ेंगे, वाल्मीकि रामायण, तो वो शुरू होती है कि कैसे नारद प्रेरित करते हैं श्री ऋषि वाल्मीकि को। एक एक ऐसा राजा जो राजा है, लेकिन जिसके कंडक्ट ने, जिसके बिहेवियर ने, जो 14 साल का उनका वनवास का जो उनका कंडक्ट था, उससे मर्यादा पुरुषोत्तम बना दिया, मतलब पुरुषों में सबसे उत्तम बना दिया है। तो उनके जीवन को इसलिए लिखा जाए कि पीढ़ियां उससे पढ़ें और सीखें। किसी एंटरटेनमेंट के लिए नहीं लिखी गई थी। अगर रामायण पढ़ें तो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। उसमें हर कुछ समय पे कुछ ना कुछ ऐसा होता रहता है जो विच इज लाइक अ परफेक्ट स्टोरी, परफेक्ट मिक्स फॉर अ वेरी क्लाइमेटिक स्टोरी। लेकिन उसका पर्पस केवल वो नहीं है। उसका पर्पस ये है कि राम ने जो जिस तरह से वो 14 साल जिए, उससे आज का मनुष्य, आज का पुरुष, आज की नारी, आज का बच्चा, आज का पिता, आज का हर संबंध क्या सीख सकता है। उन्हीं संबंधों को हमारी फैमिली कैसे सीखे, अलग अलग फैमिलीज कैसे सीखें। जो रामायण की अलग अलग चर्चाएं हैं, अलग अलग डिस्कशंस हैं, अलग अलग डिबेट हैं, वो ब्रेकफास्ट टेबल पे, लंच टेबल पे, डिनर टेबल पे कैसे पहुंचे, ये मेरा प्रयास है। तो मैंने बालकांड से युद्धकांड तक एक क्रोनोलॉजिकली, मतलब समयबद्ध तरीके से, राम के जन्म से लेकर रावण के वध तक पूरी रामायण को 25 केस स्टडीज में बांट दिया है। और ये केस स्टडीज फैमिलीज के लिए है, कि वो फैमिलीज की, चाहे पति पत्नी की आपस की रिलेशनशिप हो, पिता पुत्र की रिलेशनशिप हो, पेरेंट्स की बच्चे से रिलेशनशिप हो, मतलब पेरेंटिंग के लेसन। और ये केवल जो लेसन है वो राम के जीवन से नहीं आते हैं, वो श्री राम के जीवन से नहीं आते हैं। कभी वो लक्ष्मण के जीवन से आते हैं, कभी वो उर्मिला के जीवन से आते हैं, कभी वो दशरथ के जीवन से आते हैं, कभी वो रावण के जीवन से आते हैं, क्या नहीं करना चाहिए, कभी वो ये हनुमान जी के जीवन से आते हैं। तो मैंने वाल्मीकि रामायण को केस स्टडी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। जैसे आपने कहा, मैं मैनेजमेंट का विद्यार्थी हूँ,
मैंने इन्वेस्टमेंट बैंक्स में काम करा करीब 10-15 साल पहले, मैं उसे अपना पिछला जीवन कहता हूँ। तो उसी मैंने विधा को लेके कि मॉडर्न एक व्यक्ति है वो रामायण से कैसे एंगेज करे। देखिए रामायण पढ़ने के बहुत सारे तरीके हैं। आप रामानंद सागर जी की रामायण देख सकते हैं, आप मुरारी बापू की कथा सुन सकते हैं, लेकिन शायद मॉडर्न आदमी वो सब नहीं एंगेज करेगा। उनके लिए मेरी किताब है खासकर कि रामायण घर-घर तक कैसे पहुँचे, और केवल पहुँचे ना, केवल ये उसका पाठ ना हो, उसका इंटरनाइज़ेशन हो, उसको सीखें और वो डिनर टेबल का कन्वर्सेशन बन जाए। ये मेरा प्रयास है इस किताब में। या आगे चर्चा में और बताऊँगा किताब के बारे में। जी, जी। रामायण की 3 ऐसी बड़ी सीख जो आपको लगता है कि आज के दौर में हर इंसान के लिए सबसे ज़रूरी है? देखिए 3 बताना तो बड़ा मुश्किल है क्योंकि मेरी किताब में ही 25 हैं और मैं इसकी और सीरीज़ भी लिखूँगा। ये क्या फैमिलीज़ के लिए है, फिर मैं शायद एंटरप्रेन्योर्स के लिए लिखूँगा, शायद मैं फिर राजनेताओं के लिए लिखूँगा, फिर मैं बच्चों के लिए लिखूँगा, बहुत सारी सीख है। लेकिन आपने पूछा है तो मैं कुछ इंगित करने की कोशिश करता हूँ। जी, देखिए, रामायण में केवल श्री राम नहीं, हर व्यक्ति एक अच्छे कंडक्ट की बिहेवियर की पराकाष्ठा है, उसकी एक्सट्रीम है। जैसे दशरथ, राम अगले दिन राजा बनने वाले थे। पूरे दरबार ने मिलके सोचा और ऐसा तय किया कि जो भी ऑप्शन अवेलेबल हैं, उसमें राम सबसे सर्वोत्तम है और राम को अगला कौशल नरेश बनाया जाए, कौशला एम्पायर का राजा बनाया जाए। अयोध्या जो उसकी राजधानी थी कौशल साम्राज्य की, उसका राजा बनाया जाए। अब ये बात चल रही है कि कल राम राजा बनेंगे और पूरे पूरे शहर में हर्षोल्लास है। कोई मिठाई बाँट रहा है, कोई फूल बाँट रहा है, कोई अपनी गलियाँ सजा रहा है, अपने घर सजा रहा है, रंगोली बना रहा है और सबकी तैयारी है कि सबके प्रिय श्री राम कल राजा बनेंगे। तो ये पहली खबर आती है। शाम तक क्या खबर आती है कि कैकेयी और मंथरा ने मिलके ऐसी प्लॉटिंग करी है कि उन्होंने पूरी सिचुएशन को ही 180 डिग्री टर्न कर दिया और उन्होंने ऐसी कुछ एंगेजमेंट अरेंजमेंट कर ली अपने 2 वरदानों के बाबत कि भई राम को तो भेजा जाएगा 14 साल का वनवास और भरत को राजा बनाया जाएगा। ऐसी 2 माँग रखी उन्होंने दशरथ के पास। अब दशरथ के पास 2 ऑप्शन है कि दशरथ जी इस बात को माने या ना माने। किस बात को? मतलब कैकेयी को जो उन्होंने वरदान दिए थे 2, उसको वो माने ना या माने। क्योंकि अगर मान लेते हैं तो अयोध्या एक इतना बड़ा राजा खो देगा। वो अपना पुत्र खो देंगे, उनका पुत्र पुत्र से बहुत प्रेम था। वो अपना पुत्र खो देंगे, जिसके बाद शायद उनको अपने जीवन का अस्तित्व ही ना लगे और ऐसा हुआ भी बाद में। अयोध्या एक बड़ा राजा खो देगी अपना, तो वो क्या करें? उनके पास 2 ऑप्शन थे, या तो वो कैकेयी की बात माने या ना माने और उनके पास हर हर वो कारण था कि कैकेयी की बात को ना माना जाए। क्योंकि कैकेयी और उनके बीच का जो प्रॉमिस था, जो वादा था, वो केवल उन दोनों के बीच का था। वो उसमें कोई रिटन डॉक्यूमेंट नहीं था आज की तरह, कोई बॉन्ड पेपर पे साइन नहीं करा था, कोई राजकीय पेपर पे जो उस तरह उस समय के तरीके होते थे, कोई सिग्नेचर साइन नहीं था। केवल मुँह से बोली हुई एक वर्बल ज ज़बान थी, जो एक वर्बल प्रॉमिस था, केवल वो था। और उसका कोई साक्षी भी नहीं था, कोई टेस्टिमोनियल भी नहीं था। शायद ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने युद्ध में दिया था, तो सारथी ने सुना होगा, चैरिटी ने सुना होगा, तो क्या फ़र्क पड़ता है एक आदमी के सुनने से। तो वो उस वादे पे वादा-खिलाफ़ी कर सकते थे, वो उस प्रॉमिस से मुँह मोड़ सकते थे। और मेरे ख्याल से आज का कोई व्यक्ति होगा तो वो ही करेगा। वो सोचेगा ठोको यार, ये तो बड़ी बेकार सी डिमांड माँगी है कि कहीं ने एक चुने हुए राजा को कैसे मैं 14 साल भेज दूँ? केवल उनके उसके लिए छोड़ो उसको, देखा जाएगा बाद में। लेकिन दशरथ ने क्या कहा? रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। मेरे प्राण चले जाएँगे लेकिन मेरा वचन नहीं जाएगा। और ये क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि रघुकुल की रीत चली आ रही है। जो मैं रघु का वंशज हूँ, मैं मनु का वंशज हूँ, मैं इक्ष्वाकु का वंशज हूँ, मैं हरिश्चंद्र का वंशज हूँ, मैं भागीरथ का वंशज हूँ, मैं अजय का वंशज हूँ। मैं इतनी बड़ी प्रेसिडेंस पे खड़ा हूँ। मैं इतने बड़े मतलब उतना उनका बोझ तो नहीं कहूँगा शब्द, उनका जो भार है, उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो भी मेरे कंधों पे है। केवल अपने मन माफिक मैं नहीं कर सकता। अगर मैं परिवार धर्म और या पुत्र मोह है, मतलब पुत्र धर्म है मेरे पास और दूसरा है राजधर्म। अगर पुत्र धर्म और राजधर्म का कॉम्पिटिशन होगा, तो मेरे को भी पुत्र धर्म प्यारा है, लेकिन राजधर्म उससे भी ऊपर है। मुझे प्रतिज्ञा की मतलब प्रॉमिस की जो प्रथा है उसको मेंटेन रखना पड़ेगा और इसलिए मुझे इस वादे को निभाना पड़ेगा। इसलिए इस प्रॉमिस को मुझे निभाना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं बात को? मतलब जी, उनका ये मानना था कि अगर मैं राजा होकर प्रॉमिस को नहीं मानूँगा, अपने वादे को, अपनी प्रतिज्ञा को नहीं मानूँगा तो जनता तो छोड़ देगी। और ये दशरथ नहीं कर सकता तो मैं कौन हूँ? सुबह लोग प्रॉमिस करेंगे, शाम तक तोड़ देंगे, पूरे समाज में हराकरी मच जाएगी, आफत मच जाएगी। तो जिससे समाज में हेराफेरी ना फैले, प्रॉमिस का एक जो लेजेंड है वो बना रहे, जो वादे का जो एक अस्तित्व है वो बना रहे, प्रतिज्ञा का जो अस्तित्व बना रहे समाज में, लार्जर समाज में। इसलिए उन्होंने अपने बेटे को 14 साल को वनवास में जाने के लिए छोड़ दिया। आप सोच सकते हैं, मतलब मुझे तो अब बोल रहा हूँ तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं और अपने ऊपर एक तरह का गिल्ट भी हो रहा है कि क्या मैं ऐसा करूँगा अगर मेरे पास ऐसी परिस्थिति आती? शायद नहीं। हम कुछ चालाकी करेंगे कि वो वादा ना मानना पड़े
और जो मेरे लिए सबसे अच्छा हो, जो मेरे लिए सबसे सुखद हो, वही करना पड़े मुझे। तो ये जो एक-एक चीज़ रामायण सिखाती है, वो मेरे ख्याल से अद्भुत है और परिवारों को और हर व्यक्ति को इसको सीखने जैसा है। हम सुबह एक वादा करते हैं अपने बच्चों से, अपनी पत्नी से, अपने अपने कलीग से, अपने समाज से और शाम तक तोड़ देते हैं। हमें उसका बुरा भी नहीं लगता है और हम सोचते हैं ठीक है ये तो मेरे भले के लिए था, हम उसको जस्टिफाई भी कर लेते हैं। लेकिन दशरथ को भी ये सब पता था और जैसे उन्होंने कहा कि प्राण जाए पर वचन ना जाए, अगले कुछ समय में उनका उनका निधन भी हो गया। राम के जाने के बाद उनको इतना वियोग हुआ कि उनका खाना छूट गया, उनका सोना छूट गया, उनकी साँसें अस्थिर हो गई और वो कुछ समय में मर भी गए। तो सच में उनके प्राण चले गए लेकिन उन्होंने वचन नहीं छोड़ा, ये बहुत बड़ी बात है और मेरे ख्याल से सीखने जैसी है दशरथ जी से। जी। ऐसे ही मैं और भी किस्से सुना सकता हूँ अगर आप पूछेंगे तो, अगर आपको और कुछ प्रश्न है तो वो पूछिए। जी। राम मंदिर का जिक्र होता है तो राम राज्य की बात अपने आप ही इससे जुड़ जाती है। राज में व्यक्ति का महत्व होता है, लेकिन जब बात राज्य की आती है तो विचार और व्यवस्थाएं महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ऐसे में शांतनु गुप्ता के हिसाब से राम राज्य क्या है? देखिए, राम राज्य या राम का चरित्र एक मर्यादा की पराकाष्ठा का या फिर एक राज्य को सबसे अच्छे तरह से चलाने की पराकाष्ठा का प्रतीक है। तभी महात्मा गांधी ने भी जब गुड गवर्नेंस की बात करी तो उसको राम राज से इक्वेट करा। और आज भी हम कहीं पर सुशासन देखते हैं, गुड गवर्नेंस देखते हैं, अच्छा शासन देखते हैं तो कहते हैं कि जैसे योगी आदित्यनाथ के आने के बाद उत्तर प्रदेश में शासन अच्छा है तो कहते हैं उत्तर प्रदेश में राम राज्य आ रहा है। तो एक पराकाष्ठा है। वो क्यों है पराकाष्ठा? राम का जीवन जब वो राजा थे या जब वो जब वो दशरथ के पुत्र थे, जब जब वो वन में चाह रहे थे तो मर्यादा से भरा पड़ा है। उसमें एक-एक बात सीखने जैसी है। जैसे मैं कुछ 1-2 उदाहरण देना चाहूँगा। जी, बताएं। उनको जब वो 15-16 साल के थे, उनको उनके दूसरे गुरु, पहले गुरु थे उनके ऋषि वशिष्ठ, दूसरे गुरु थे ऋषि विश्वामित्र। उनको जंगल में लेके जा रहे थे कि आपको ताड़का, सुबाहु, मारीच का सामना करना है और वो जो हमारी पूजाओं में विघ्न डाल रहे हैं, उससे हमें समाधान निकालना है। तो वो जंगल में पहुँचते हैं, दंडकारण्य में पहुँचते हैं और वहाँ पे ताड़का सामने होती है और विश्वामित्र जी कहते हैं कि भई अपना जो सबसे पैना जो आपका बाण है, जो एरो है उसको निकालिए, उसका वध कीजिए। वो निकालते हैं, अपना एरो निकालते हैं और तानते हैं, बिल्कुल बिल्कुल तैनाती से खींचते हैं और जैसे ही वो छोड़ने वाले होते हैं, उनको एक अर्जुन जैसा विषाद आता है। जैसे अर्जुन को महाभारत में मैं रामायण से महाभारत में पहुँच जा रहा हूँ। जैसा अर्जुन को कुरुक्षेत्र में खड़े होके एक तरह का विषाद आया था कि ये तो मेरे गुरु हैं, ये तो मेरे भाई हैं, ये तो मेरे काका हैं, ये तो सब मेरे संबंधी, मैं इनको कैसे मारूँ? जो विषाद आया था, जो डिलेमा आया था, जो चिंता आई थी, वैसा ही कुछ-कुछ एक 16 साल के राम को होता है। वो कहता है ये तो महिला है, मुझे तो कहा गया है कि महिलाओं को नहीं मारना है, उनको उन पे हथियार नहीं उठाने हैं। और मैं अपनी गुरुजी की आज्ञा का या जो उनकी शिक्षा का उसकी अवहेलना नहीं कर सकता। मैं ये तीर नहीं चलाऊँगा। अब आप सोच रहे हैं इस बात को बहुत ध्यान से अपने ऊपर जो भी आप श्रोता हैं, आप सुन रहे हैं, अपने आप एक बार आँखें बंद करके ध्यान से सोचिए। आपके पास इतनी बड़ी विपदा खड़ी है। अगर ताड़का को आप नहीं मारेंगे तो वो वहाँ बैठी नहीं रहेगी, वो आपको मार देगी। मतलब आपकी लाइफ लाइफ का बिल्कुल लाइफ एंड डेथ का सवाल है। उसके बाद भी आपका मॉरल कंपास ऑन है। समझ रहे हैं आप? हमारा छोटी-सी फ्लाइट छूट रही होती है तो हम सिग्नल तोड़ देते हैं। हम जस्टिफाई भी कर देते हैं कुछ कि यार रोज़ तो सिग्नल फॉलो करते हैं, आज तो फ्लाइट छूट रही है। 6000 की फ्लाइट है, 10,000 की फ्लाइट है, विदेश की फ्लाइट है। हम अपने आप को जस्टिफाई करते थे कि जब भी विपदा आएगी कि बाकी सब तो मैं रूल मानूँगा, लेकिन जब विपदा आएगी, जब क्राइसिस आएगी तब मैं रूल नहीं मानूँगा और वो जस्टिफाइड भी है। हम मान लें देखिए, राम आज इतने हज़ारों साल बाद इसलिए नहीं चर्चा चर्चा में है, इसलिए नहीं उनका मंदिर बन रहा है कि वो बहुत प्रैक्टिकल व्यक्ति थे, क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। और फिर विश्वामित्र और श्री राम में एक चर्चा हुई, एक छोटी-सी चर्चा हुई और ऋषि विश्वामित्र ने कहा कि उन्होंने कहा कि पुत्र तुम ठीक कह रहे हो, मैं भी अपने विद्यार्थियों को यही सिखाता हूँ कि महिलाओं के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए और इससे ये भी सीख मिलती है कि महिलाओं का कितना आदर था उस समय के समाज में भी और आज के समाज में भी। लेकिन इस केस में, इस स्थिति में ताड़का केवल एक महिला के शरीर में है। वो बच्चों का वध करती है, वो महिलाओं का वध करती है, वो पुरुषों का वध करती है, वो ऋषियों का वध करती है। वो पूजाएँ खराब करती है, वो यज्ञ खराब करती है, इसलिए लार्जर धर्मा के लिए, एक धर्म की स्थापना के लिए यहाँ पे ये छोटा अधर्म करना या उस नीति को तोड़ना सही है। और जब राम इस बात से सैटिस्फाई हो जाते हैं, जब उनका मॉरल कंपास सैटिस्फाई हो जाता है, तभी वो बाण चलाते हैं और ताड़का का वध करते हैं। अब इससे आप सोचिए कि जब आपके सामने इतना बड़ा क्राइसिस है, तब भी आपका मॉरल कंपास, आपका विवेक, आपकी चिंता बरकरार है और जब तक वो सैटिस्फाई नहीं हो जाती है, तब तक आप अपनी जान की परवाह, ठीक है मेरी जान जाएगी तो जाएगी, लेकिन मैं नीति के विरुद्ध नहीं जाऊँगा। क्या हम आज सोचते हैं ऐसा? नहीं सोचते हैं। रामायण आप जितनी बार पढ़ेंगे, मैं आपके दर्शकों को कह रहा हूँ, आपको गिल्टी होगा। आपको लगेगा नहीं यार, मैं तो ऐसा नहीं करता हूँ। मेरे आस-पास के तो लोग ऐसा नहीं करते। तभी सीखने जैसा है, तभी कहते हैं रामायण बार-बार, बार-बार, बार-बार पढ़ते रहना चाहिए। हर बार आपको एक नई सीख और नई समझ मिलेगी।
जी। और इसी तरह से राज्य को चलाना, हर बीच में हर चीज में इस तरह की नीति चलाना, लोगों को बिल्कुल अपने लोग जैसे देना। मतलब अगर एक धोबी ने कह दिया कि सीता माता के बारे में, तो फिर एक कंपटीशन आ गया, परिवार धर्म या पत्नी धर्म और राजधर्म। पत्नी धर्म के ऊपर भी राजधर्म है। और ऐसा नहीं कि राम ने उसके बाद कोई दूसरी शादी कर ली, राम तो बल्कि ज्यादा वियोग में रहे। माता सीता तो फिर भी लव कुश के साथ थी। वो तो अकेले महल में राजकाज का काम करते रहे बस, और कुछ नहीं करा। उन्होंने कोई विलासिता में जीवन नहीं जिया, बिल्कुल अलोन अलूफ एक जीवन जिया। लेकिन मुझे राजधर्म को स्थापित करना है, तो राजधर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है। जो हम देखते भी हैं, हम तो नरेंद्र मोदी में देखते हैं, योगी आदित्यनाथ में देखते हैं कि उनके ऊपर राजधर्म का परिवार कौन है हमें पता भी नहीं। हम उधर और कभी राहुल गांधी पे जाते हैं, अखिलेश यादव पे जाते हैं, पता है इसका बाप, इसका बेटा, ये सांसद है, उनके परिवार में कई लोग सांसद हैं, विधायक हैं, कई कमेटी के हेड है। लेकिन नरेंद्र मोदी का परिवार कौन है हमें पता ही नहीं है, योगी आदित्यनाथ का परिवार कौन है हमें पता ही नहीं है। उनके लिए केवल एक ही चीज है, राजधर्म, राजधर्म, राजधर्म। और यही राम राज्य की सीख है जो हमें श्री राम सिखाते हैं। और हम लोग मेरे ख्याल से धनी है किस्मत के कि हमें उस तरह के कुछ राजाओं का प्रतिबिंब आजकल दिख भी रहा है। तो भारत में राम राज्य शब्द को लेकर कई भ्रांतियां भी रही हैं। कई विद्वान इसके प्रयोग से बचते भी रहे हैं। 1930 में नवजीवन में पहला लेख महात्मा गांधी ने स्वराज्य और राम राज्य लिखा। इसमें भी इसकी झलक आपको दिख जाएगी जब बापू एक जगह लिखते हैं कि यदि किसी को राम राज्य शब्द बुरा लगे तो उसे मैं धर्म राज्य कहूंगा। क्या आपको नहीं लगता कि इसके एक संकीर्ण अर्थ को राजनीतिक रूप से स्थापित करने की अज्ञानतापूर्व कोशिश हो रही है? देखिए, आपने ठीक कहा कि इसे राजनीतिक रूप से बल्कि जो हम मॉडर्न पॉलिटिक्स में गए, उसको महात्मा गांधी ने ही कहा। लेकिन महात्मा गांधी को जो लोग पसंद भी करते हैं, उनकी एक बात से शायद कई लोग वाकिफ नहीं होते हैं। उनमें एक सेक्युलरिज्म को उन्होंने एक एक्सट्रीम पे ले जाने की कोशिश करी। जब मोपला के राइट्स भी हुए, तो उन्होंने कहा, उन्होंने एक तरह से मुस्लिम पक्ष का साथ दिया जी। और न्याय का साथ नहीं दिया। लेकिन मैं राम राज्य को राम राज्य ही कहूँगा। धर्म राज्य भी अच्छा शब्द है, लेकिन राम राज्य, क्योंकि राम ही धर्म के प्रतीक हैं, इसलिए उसे राम राज्य कहना। और जिस तरह से उन्होंने अपने आप को जिया, देखिए मैं उदाहरण बताता हूँ। आपके दर्शक जो इसको सुन रहे होंगे, जी। उनसे मैं कहूँगा अपने जीवन में आई जो सबसे बड़ी विपदा हो, सबसे बड़ी ट्रेजेडी जो पास में, उसको सोचिए। अच्छी बात नहीं है किसी को ट्रेजेडी के बारे में याद दिलाना, लेकिन सोचिए एक बार। मैं किसी खास कारण से कह रहा हूँ। जो सबसे बड़ी ट्रेजेडी आपके लाइफ में हुई होगी, जिसने आपको हिला दिया होगा, शेक कर दिया होगा, उसको सोचिए और उसे कंपेयर करिए राम के जीवन में क्या-क्या हुआ। राम अगले दिन राजा बनने वाले थे। मतलब मैं मान लूँ कि आप जिस भी कंपनी में काम कर रहे हैं, आप उसके सीईओ बनने वाले हैं, ठीक है? तो आप क्या करेंगे? आप सोचेंगे कल कौन सी टाई पहनूँगा, कल कौन से कपड़े पहनूँगा, कल क्या स्पीच पढ़ूँगा, कौन सा परफ्यूम लगाऊँगा, कैसे बाल-वाल रखूँगा, आप उसकी तैयारी कर रहे हैं। एक और लेटर आता है थोड़ी देर बाद आपके, नहीं, 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 सीईओ नहीं, आपको तो कंपनी से रिज़ाइन करा जाता है। आप आप किस हालत में होंगे? उस हालत को सुसाइडल हालत ही कहूँगा मैं। मतलब आप अभी सीईओ बनने वाले थे और आप अभी आपको उस कंपनी से निकाल दिया। राम के साथ भी यही हुआ। वो कौशल कौशल साम्राज्य के राजा बनने वाले थे और अगले बात क्या पता लगता है उनको? उनको कोई 14 साल का वनवास है, लेकिन उन्होंने बिल्कुल संभाव से लिया। उन्होंने कोई ऐसा नहीं कि मदिरा पान में लग गए या सुसाइडल हो गए, उन्होंने बिल्कुल संभाव से लिया। बल्कि उन्होंने लक्ष्मण को प्रेरित करा कि हमें इसमें जाना चाहिए। लक्ष्मण और सीता भी चल गए, ठीक है। उन्होंने उस 13-14 साल में क्या किया? उन्होंने प्रतिदिन नई चीज़ सीखी, अपने आप को अपग्रेड करा। वो कभी एक गुरु से सूर्य नमस्कार सीख रहे हैं, किसी एक गुरु से वेद सीख रहे हैं, किसी एक गुरु से उपनिषद सीख रहे हैं, किसी से वॉरक्राफ्ट सीख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर 500 लोग एक साथ आ जाएँ तो मैं कैसे लड़ूँगा? 1000 लोग आ जाएँ, 10,000 लोग आ जाएँ, 20,000 लोग आ जाएँ, कैसे सीखूँगा? उन्होंने आयुर्वेद सीखा, उन्होंने शास्त्र सीखे, उन्होंने अपने आप को इम्प्रूव करते गए। माता सीता गृहस्थी के नियम सीख रही हैं, जहाँ-जहाँ जा रही हैं ऋषियों की पत्नियों से। तो वो सीख रहे हैं और फिर 13 साल कंप्लीट हो गए। चलिए बड़ी मुश्किल से, कहाँ रहना है नहीं पता अगले दिन, कहाँ क्या खाना है पता नहीं, क्या कपड़े पहनने हैं नहीं पता। खुद के लिए एक गिल्टी भी होता होगा कि मेरी पत्नी भी एक बड़े साम्राज्य से आई है, मैं उनको अच्छा घर, अच्छा खाना नहीं दे पा रहा हूँ। वो सब हो गया, चलिए 13 साल पूरे हो गए, उनकी पत्नी किडनैप हो जाती है, उनका हरण हो जाता है। तो आपका राज्य चला गया, आपकी पत्नी चली गई। मतलब पत्नी नहीं तो आप पत्नी समझिए, जो सबसे आपके करीब है, वो चली गई। और फिर आप अपने जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ते हैं। और आपके पास सेना है, एक वानर सेना, जबकि रावण के पास एक बड़ी सेना है, बड़े शस्त्र हैं, पुष्पक विमान है, हर तरह की समृद्धि है। तो स्किल में वो आपसे ज्यादा है, इक्विपमेंट में आपसे ज्यादा है। आप लड़ते-लड़ते इंद्रजीत के हाथों 2 बार मरते-मरते बचते हैं। आप मतलब श्री राम। आपका किंगडम चला जाता है, आपकी धर्मपत्नी चली जाती है, आपका जीवन जाने को है। He lost his kingdom, he lost his wife, he was about to lose his life. लेकिन फिर भी वो एक बार भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने शॉर्टकट नहीं लिया, उन्होंने ऑनेस्टी नहीं छोड़ी, उन्होंने वनवास धर्म नहीं छोड़ा, उन्होंने वॉर के किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं करा। और आज भी हम राम जी की बात करते हैं, राम जी से सीखते हैं। इसे राम राज्य कहूंगा मैं, इसे राम को जीना कहूंगा। और वो मेरे ख्याल से हमारी सभ्यता में है। उसके बाद विजय किसकी हुई? राम की विजय हुई। उसके बाद आज बात किसकी होती है? राम की बात होती है। आज मंदिर किसका बन रहा है? राम का मंदिर बन रहा है।
और मेरे ख्याल से ये जो एक तरह से जुझारूपन है, जिसे हम इंग्लिश में परसेवरेंस बोलते हैं, वो भारत के रग-रग में आ गया, भारत के डीएनए में आ गया। इतने बड़े-बड़े आक्रांता आए, गौरी आए, गजनी आए, मुगल आए, उन्होंने भारत के मंदिरों को तोड़ा, भारत की सभ्यता खराब करी, भारत की नालंदा, तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय खत्म कर दिए। लेकिन आज भी अगर एक सभ्यता बची है, तो केवल वो भारतीय सभ्यता बची है, बाकी सभ्यता सब उड़ गई। बाकी तो सब देश बिल्कुल नया नया वर्ड है, जो अभी 1000-2000 साल पहले ही जो सभ्यता सीखे हैं। जब कुरुक्षेत्र में कुछ हजार साल पहले हम गीता पढ़ रहे थे, मतलब गीता का पाठ श्री कृष्ण हमें पढ़ा रहे थे, बाकी लोगों को तो ये नहीं पता था कपड़े कैसे पहनने और टॉयलेट कैसे जाना, मतलब उतनी भी व्यवस्था नहीं थी उनके उनके एक सिविक जीवन में, और हम लोग गीता जैसा टेक्स्ट डेवलप कर रहे थे। लेकिन मेरे ख्याल से ये जो परसेवरेंस है, जुझारूपन है इतने आक्रमणों के बाद, और तब भी आज हम जीवित हैं अपनी सभ्यता के साथ और राम मंदिर बना रहे हैं, वो मेरे ख्याल से राम ने जो हमें जुझारूपन सिखाया, और यही राम राज्य की सीख है कि आज हम चांद की पूजा भी करते हैं और चंद्रयान पे भी जाते हैं। आज टाटा एक बड़ी कार की कंपनी खरीद लेती है विदेश में जाके, लेकिन वो जब कार खरीदी जाती है, चाहे वो कितनी बड़ी टेक्नोलॉजी का एडवांस कार हो, लेकिन सबसे पहले वो मंदिर जाती है। तो हम सभ्यता, संस्कृति और विज्ञान साथ में लेके चल रहे हैं, मेरे ख्याल से यही राम राज्य है। भारत का संविधान 1950 में जब अंगीकृत किया गया, इसमें सबसे ऊपर कवर पर लिखा था भारत का संविधान और नीचे राम दरबार का चित्र बना है। राम बैठे हुए हैं। संविधान के भाग 3, जिसमें हमारे एक मौलिक अधिकार पर चर्चा है, वहां श्री राम, सीता और लक्ष्मण जी का चित्र है। क्यों संविधान के इस भाग में श्री राम का चित्रण ही सबसे उपयुक्त चयन है? नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल उपयुक्त है ना, जैसे मैंने अभी तक का जो वर्णन दिया, अ, कि इस धरती के बहुत सारे नियम राम ने स्थापित करे हैं। चाहे वो पारिवारिक जीवन में हो, जैसे जो जो हमारे सिविल पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे लॉ में, या उसके जो राजनयिक जीवन हो, जिसे हम राम राज्य की संज्ञा देते हैं, उन उन सारे सिद्धांतों का पहली बार अगर अगर पदार्पण किया है, तो श्री राम ने किया है। जैसे मैं एक एक परिवार से संबंधित एक नियम बताता हूँ। शूर्पणखा राम जी के पास आई, उनको राम बड़े आकर्षित लगे, बहुत सुंदर थे राम, बलिष्ठ थे राम, और उन्होंने भी एक सुंदर नारी का रूप लिया और कहा, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, आई वांट टू मैरी यू। राम का जो जवाब है, जो राम का जो उत्तर है, वो सुनने लायक है, और कई बार लोग उसे गंभीरता से नहीं देखते हैं। और राम ने कहा, मेरी तो पहले से शादी हो रखी है। अब आपको लगेगा इस बात में क्या बड़ी बात है, लेकिन इसमें बड़ी बात है, क्योंकि उस समय बहुविवाह, जिसको हम पॉलीगैमी कहते हैं, उसका चलन था। उनके पिता की 3 शादियां थी, तो वो शूर्पणखा से भी शादी कर सकते थे। पहली बार एक पत्नी व्रत, मतलब एक जीवन में एक शादी का व्रत अगर किसी ने हमें इस ह्यूमैनिटी में, इस संसार में, इस धरती में बताया, तो श्री राम थे। और 60-65 जो इस्लामिक देश हैं उनको छोड़ दें, तो पूरी धरती पे आज वो लॉ है कि एक समय में एक शादी। वो मॉडर्न मनुष्य थोड़ा-सा कलयुग का है, उसने एक जीवन में एक शादी को एक समय में एक शादी में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन अगर पहली बार किसी ने ऐसा नियम दिया है, तो वो श्री राम ने दिया है। वॉर में किस तरह के नियम इस्तेमाल करेंगे, भाई में किस तरह के नियम स्थापित करेंगे, मैं अगर शासन चलाऊंगा तो जस्टिस कैसे करूंगा, मैं न्याय कैसे करूंगा, उसके क्या नियम होंगे, उसकी पहली बार संरचना इस धरती पर करी है। और हम लोग सौभाग्यशाली हैं, और हम तो उत्तर प्रदेश के भी रहने वाले हैं, आप भी और हम भी, कि वो उत्तर प्रदेश की भूमि में, अयोध्या की भूमि में, भारत की भूमि में जन्मे हैं। तो उसमें उससे सुटेबल कुछ कवर हो ही नहीं सकता, जिसने हमें चाहे वो परिवार के धर्म हो, चाहे वो राज के धर्म हो, सब सिखाए हैं। पहली बार इस धरती पे उनका पदार्पण किया है, तो राम से बड़ा कोई नहीं। जी, एक और सवाल है मेरा कि बैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। रामचरितमानस में बैर दूर करने को लेकर यह चौपाई कही गई है। आज कई जगहों से धार्मिक नारे जबरन लगवाए जाने और उन्मादी भीड़ द्वारा लिंचिंग की खबरें आती रहती है। इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, राम ने बहुत समता का जीवन जिया, और मेरे ख्याल से राम नेशनल हीरो हैं। वो हिंदू के, मुसलमान के, सिख के, जैन के, बुद्धिस्ट हीरो नहीं है, वो नेशनल हीरो हैं, बल्कि मैं कहूँगा वो इंटरनेशनल हीरो हैं। और मैं हीरो कहूँगा जिससे सीखा जाए, जिससे सीखने जैसा है। जैसे मैं आपको कुछ संज्ञाएँ देता हूँ। भारत में वाल्मीकि रामायण जो कई हज़ारों साल पहले लिखी, और तुलसी रामायण जो 500 साल पहले लिखी, उसको छोड़ के कई और रामायण है। कंबन रामायण है, अध्यात्म रामायण है, आजकल की रामायण है, घनश्याम रामायण है, विदेशों में रामायण है, रामाकियन रामायण है, काकाविन रामायण है। आपके दर्शकों को जान के हर्ष होगा कि थाईलैंड, जो एक बुद्धिस्ट कंट्री है, हमारे पास है, यहाँ से 3-4 घंटे की फ्लाइट है, वहाँ का जो नेशनल पुस्तक है, वहाँ की जो नेशनल बुक है, वो रामायण है, रामाकियन कहते हैं। वहाँ पे अयोध्या बोल के एक शहर है। इजिप्ट में जो राजा है उनको रामसेस कहा जाता है। थाईलैंड के राजा को राम 1, रामा 2, रामा 3, आज का राजा जो है उस समय रामा 10 कहा जाता है। इंडोनेशिया जो इस्लामिक कंट्री है, जो कम से कम 90% लोग वहाँ पे इस्लाम मानते हैं, वहाँ पे राम की बड़ी मूर्ति वहाँ का प्रतीक है। वहाँ के जोग जकार्ता एक जगह है जहाँ राम का मंचन या रामलीला का मंचन डेली होता है पिछले 40-50 साल से। भारत में मैंने ऐसी कोई रामलीला नहीं सुनी जो प्रतिदिन होती है। तो राम तो नेशनल और इंटरनेशनल हीरो है। उसको धर्म की
मेरे ख्याल से बाउंड्रीज में बांधना ठीक नहीं होगा। हाँ, वो सनातन धर्म में आए हैं, सनातन धर्म वाले उसको जोर से मानते हैं, अच्छी बात है। लेकिन मेरे ख्याल से भारत में रहने वाले हर व्यक्ति को गर्व होना चाहिए और इस बात पे ग्लानि भी होनी चाहिए कि राम को, रामलला को, वो भी उनके छोटे राम को उनके ही शहर में, अयोध्या में, उनके ही राज्य उत्तर प्रदेश में, उनके ही देश भारत में अपने घर में वापस जाने में हमें कोर्ट का केस लड़ना पड़ा कई सालों तक। तो ये हमारे ऊपर शर्म की बात है और इसमें इसे धर्म की सीमाओं में बाँधना मेरे ख्याल से बहुत ओछापन और छोटापन होगा और राम को ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है भारत में, जिसको राम को सीखने जैसा नहीं। बरसत हर्षत लोग सब करसत लखे न कोई, तुलसी प्रजा सुभाग ते भूप भानु सो होई। तुलसीदास जी ने इस दोहे में अच्छे शासक की कर नीति को बहुत अच्छे से व्याख्यात किया है। राम के राज्य की कर नीति को लेकर कई उदाहरण दिए जाते हैं, जबकि विपक्ष की तरफ से वर्तमान शासन पर जीएसटी पर गब्बर सिंह टैक्स जैसे ताने कसे जाते हैं। राम के समय में विपक्ष नहीं था। वोट बैंक, धर्म, जाति आधारित राजनीति, महत्वाकांक्षाएं कभी राज्य के अनुकूल हो सकते हैं। देखिए बल्कि मैं तो कहूँगा कि जीएसटी जो राम के समय की, जो हमारी प्राचीन समय की जो अच्छी सुदृढ़ कर कर व्यवस्थाएँ थी, चाणक्य के समय की, जिन्होंने अर्थशास्त्र में लिखा है, जो कर व्यवस्थाएँ थी, उसके बिल्कुल अनुरूप है। जीएसटी में क्या है देखिए, जीएसटी में अलग-अलग स्लैब हैं, है ना? जो ऐसी चीज़ें हैं जिसको गरीब तबका एक्सेस करता है या जिसको ऐसा तबका जो सबके लिए हो, जैसे शिक्षा पे, जैसे किताबों में मैं किताबें लिखता हूँ, है ना? किताबों में टैक्स जीएसटी नहीं होता, ज़ीरो टैक्स ही होता है। ऐसी जो चीज़ें होती हैं जो ज़्यादा लोग से, जो गरीब तबका, जो थोड़ा-सा वांछित तबका यूज़ करता है, उसमें टैक्स कम होता है। जो होटल होते हैं, जो खाना होता है बड़े-बड़े होटलों का, उसपे टैक्स ज़्यादा होता है, मदिरा पे टैक्स ज़्यादा होता है और यही राम का था कि एक जस्टिस से, एक न्याय से कर लगाना चाहिए। जो एक बड़ा व्यापारी है, उसपे जिस तरह का टैक्स लगता है और जो छोटा किसान है, उसपे किस तरह का टैक्स लगता है, कर लगता है, वो अलग-अलग लेवल का होना चाहिए। किससे कितनी मुद्राएँ लेनी है, वो अलग होता है। तो जो ग्रेडेड टैक्स है, वो राम ने भी बात करी, उसकी चाणक्य ने भी बात करी और वही हम जीएसटी में है। तो जिनको उसको गब्बर टिंग्स लगता है, वो पढ़िए एक बार, वो पढ़ें एक बार अर्थशास्त्र को, वो पढ़िए राम राज्य को दोबारा से। और जीएसटी की व्यवस्था तो भारत में कई सालों से आने को थी। ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी ने ला के कर दी, लेकिन उसमें मुश्किल चाहिए था, एक स्पाइन चाहिए थी। उसमें रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए थी, किसकी वो ही ला सकता था। भारत में एक जटिल टैक्स की व्यवस्था थी। कहीं सर्विस टैक्स है, कहीं एक्साइज टैक्स है, कभी ये टैक्स है। 3200 टैक्स थे और उससे बहुत सारा करप्शन भी होता था। सरकारी अधिकारी कुछ-कुछ लेके टैक्स लेता था। आम व्यक्ति को भी दिक्कत होती थी, इंडस्ट्रीज को भी, उद्योगपतियों को भी दिक्कत होती थी। वो सारा टैक्स का जंजाल हट के एक टैक्स लाने की बहुत समय से विचार चल रहा था। लेकिन किसी में हिम्मत नहीं थी कि उस बड़ी प्रणाली को कैसे लाया जाए। अगर उससे कुछ दिक्कत होगी तो क्या होगा? मेरी गद्दी ना छिन जाए, किसी को ऐसा ना लगे, किसी को वैसा ना लगे। तो इतनी बड़ी कर व्यवस्था जिसका आईएमएफ से लेकर वर्ल्ड बैंक सबने तारीफ करी है। विश्व के हर बड़े एक्सपर्ट ने कि भारत ने अपनी कैसी जटिल टैक्स प्रणाली को सुन के एक सिंपल टर्म प्रणाली, एक बिल्कुल आसान जीएसटी प्रणाली, जो कर प्रणाली जीएसटी लगाई है और अब देखिए हम हर क्वार्टर टू क्वार्टर देखते हैं किस तरह से जीएसटी की अच्छी कलेक्शन हो रही है। लोगों को भी अब समझ में आ गया है। बैक क्रेडिट, फ्रंट क्रेडिट सब होने लगा है। तो मेरे ख्याल से जीएसटी की जो कर परिकल्पना है वो राम राज्य और चाणक्य की बिल्कुल भाव से आती है। अब जरा बात अयोध्या में बन रहे राम मंदिर की कर लेते हैं। हमने परमात्मा राम के चरण तो पकड़ लिए, लेकिन उनके आचरण को धारण नहीं कर पाए। वो हमारे लिए पूजनीय तो हो गए, लेकिन धारणीय नहीं हो पाए। ऐसे में राम मंदिर आज कैसे हमारे लिए महत्वपूर्ण है? देखिए राम मंदिर कई तरह से महत्वपूर्ण है। मेरे ख्याल से वो मॉडर्न वर्ल्ड का मॉडर्न वर्ल्ड की सबसे बड़ी स्ट्रगल है। जो 500 साल पहले एक धर्म के, एक आस्था के, एक सभ्यता के मैं तो कहूँगा, एक देश के इतने बड़े प्रतीक को ढा दिया जाता है और कोई छू नहीं करता है। हिंदू छू करते हैं, सनातन छू करता है, लेकिन जो धर्म के ठेकेदार आजकल जो मॉडर्न वर्ल्ड है, उसमें वो छू भी नहीं करते हैं। एज़ इफ इट्स अ न्यू नॉर्मल। अगर जी। मक्का पे ऐसा हो जाए, अगर वेटिकन पे ऐसा हो जाए, अगर जेरूसलम पे ऐसा हो जाए, तो ऐसी बात होगी क्या? और मैं कह भी नहीं रहा हूँ ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर राम का जो प्रतीक है, जो जी। जहाँ और वो भी राम लला का जो उनके बाल रूप का जो घर है, जहाँ पे जन्म स्थान था, उसमें भी डिबेट हो सकती है क्या? एक व्यक्ति का जो जहाँ पैदा हुआ था, उसके लिए हमें कोर्ट केस लड़ना पड़ा और अब वो बन रहा है। तो इसलिए ये बहुत बड़ा एक बहुत बड़ी जो सनातन की लड़ाई थी, एक बहुत बड़ी जो धर्म की लड़ाई थी, जो कहीं पे भी नीतिगत होना चाहिए, वो आज खत्म हो रही है। भारत के जो हीरो हैं, मेरे ख्याल से जब भी मैं उस टेंट को देखने जाता था, मैं बहुत बार अयोध्या गया, उस टेंट में रामलला को देखता था, मुझे खुद पे, समाज पे, एक भारतवर्ष होने पे, एक हिंदू सनातनी होने पे ग्लानि और घृणा होती थी कि राम को उनके ही शहर में, उनके ही राज्य में, उनके ही देश में टेंट पे रखे हैं। हम किस काम के लिए, हम किस काम के लिए हम दिवाली मनाते हैं? किस काम के लिए हम रामचरितमानस पढ़ते हैं, वाल्मीकि रामायण पढ़ते हैं?
और अलग-अलग राम से जुड़े त्योहार मनाते हैं। जब हम राम को एक अच्छा मंदिर नहीं दे सकते, जब राम को एक अच्छा घर नहीं दे सकते और मेरे ख्याल से आज जो कलंक भारत के माथे से हटा है और अब भगवानों की कृपा होगी देखिए, अब सबसे पहले तो लक्ष्मी जी की कृपा होगी। आपको पता होगा कि भारत में कम से कम 200 से ज़्यादा शहर ऐसे हैं, जो धार्मिक टूरिज़्म पे चलते हैं, धार्मिक पर्यटन पे चलते हैं। तिरुपति 3000 करोड़ की इकॉनमी है, शिरडी 500 करोड़ की इकॉनमी है, जो कांवड़ जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चलता है, जो 15-20 दिन चलता है, वो ही कम से कम 200-250 करोड़ की इकॉनमी है। तो राम की श्रद्धा के साथ, राम जी के आशीर्वाद के साथ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद भी मिलने वाला है और होने भी लगा है। पिछले 5-6 साल से जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी है, अयोध्या में पर्यटन जबरदस्त बढ़ गया। वहाँ जाएँगे तो आपको होटल नहीं मिलता है आसानी से, आपको टैक्सी नहीं मिलती है आसानी से। अब नई-नई व्यवस्थाएँ आ रही हैं, नए-नए होटल आ रहे हैं, नई-नई धर्मशालाएँ आ रही हैं, नई-नई व्यवस्थाएँ बन रही हैं। जो पूरा जो पूरब का उत्तर प्रदेश है, बल्कि बिहार तक, जो पूरा एक रामायण का सर्किट बन सकता है, जो पूरे भारत में रामायण का सर्किट बन सकता है, उसकी जो मूल स्रोत अयोध्या, उससे वंचित रखा गया। एक आर्टिफिशियल केस के थ्रू उसको वंचित रखा गया और अब उसको वापस आने का, इन सब गलतियों को ठीक करने का प्रतीक है मेरे ख्याल से राम मंदिर। और मेरे ख्याल से भाजपा पे पॉट शॉट भी लिया जाता था कि मंदिर वहीं बनाएँगे और तारीख नहीं बताएँगे। अब तारीख भी बता दी गई है, 22 जनवरी 2024 और उस दिन शायद ऐसा कहा गया है कि उस दिन ना जाएँ क्योंकि उस दिन बहुत भीड़ होगी और अगले दिन से आप लोग सब राम मंदिर जाएँ और राम जी का आशीर्वाद लेके उनके जीवन आचरण को भी अपने जीवन में लाएँ। अच्छा, वर्तमान दौर में देखें तो रामायण को फेमिनिज्म के खिलाफ दिखाने या बताने की कुछ वर्गों द्वारा कोशिश की जाती रही है। राम के जीवन कालखंड पर नजर भी डालें तो अहिल्या से मिलकर उनके चरण स्पर्श करते हैं वो और घोषणा करते हैं कि ये पाप मुक्त है। बाली का वध करते हैं और रूमा के अपहरण के कारण फिर यह सवाल अक्सर उठता है, जो आदमी अपनी पत्नी के सार्वजनिक अपमान को अपनी छाती पर झेलता हो, उसने अपनी पत्नी को आखिर कैसे किसी के कहने पे जंगल भेज दिया। देखिए, एक बहुत बड़ा वामपंथी वर्ग या पश्चिम वर्ग नहीं चाहता था कि भारत के घरों में रामायण, महाभारत, गीता हो। तो उसने अलग-अलग तरह से उसमें कुछ होल या छेद ढूँढने की कोशिश करी और हमें ही उसके खिलाफ बरगलाने की कोशिश करी। क्योंकि उनको पता था अगर भारतीय घरों में रामायण, महाभारत, गीता होगी, तो उसकी पढ़ाई होगी, तो भारतीय घर सुदृढ़ होंगे, भारतीय परिवार सुदृढ़ होंगे, भारतीय समाज सुदृढ़ होगा, वो मजबूत होगा, वो उस तरह से सोच पाएगा। इस तरह से उसको काटा जाए, कहा गया महाभारत घर में रहेगी तो महाभारत हो जाएगी, रामायण घर में रहेगी तो बुरा रहेगा। रामायण तो जैसे आपने कहा कि ब महिला विरोधी है। कैसे महिला विरोधी कह सकते हैं? एक व्यक्ति ने अपने जीवन का सबसे बड़ा युद्ध लड़ा, क्यों? अपनी पत्नी को वापस लेने के लिए। उसने सुग्रीव को अपनी पत्नी से मिलाया, बाली जो इतना प्रतापी व्यक्ति था उसका वध करके। तो उनके जीवन में तो नारी सम्मान बिल्कुल बिल्कुल रोम-रोम में घुसा था उनके। और जो आप बताते हैं कि उन्होंने अब लोग पूछते हैं फिर उन्होंने सीता की अग्नि परीक्षा क्यों ली? फिर सीता को उन्होंने वनवास क्यों दे दिया? उसका मैं बिल्कुल बिल्कुल 2 बेबाकी से उदाहरण दूँगा उसका जवाब दूँगा। देखिए, राम को तो पता था कि सीता बिल्कुल स्वच्छ हैं, उनका जीवन शुचिता से है, लेकिन वो जनता के सामने माता सीता की शुचिता को एस्टेब्लिश करना चाहते थे, स्थापित करना चाहते थे। नहीं तो वो तो सीता तो मर जाती, अगर उनका शुचिता नहीं होता उस आग में जल के। लेकिन उनको पता था, उनको नहीं पता होता वो लड़ाई क्यों लड़ते इतनी लंबी? इतनी बड़ी लड़ाई जिसमें वो खुद 2 बार मरते-मरते बचे। उस लड़ाई को क्यों लड़ते अगर उनको नहीं पता होता कि माता सीता में शुचिता है? लेकिन जनता के सामने एस्टेब्लिश करने की मेरी धर्मपत्नी का जनता में मान रहे, जनता में सम्मान रहे, कि वो इतने बड़े एक अग्नि परीक्षा से निकल के आई। ठीक है, वो अग्नि परीक्षा तो लंका में हो गया, फिर वापस आए। वहाँ पे एक धोबी ने कहा कि अगर ऐसा मेरी पत्नी कहीं और रह के आती, मैं तो छोड़ देता उसको। और उनको लगा कि आज एक ने कहा है, कल 2 कहेंगे, 10 कहेंगे, 100 लोग कहेंगे। जनता में अपमान होने लगेगा माता सीता का और जो पूरा राजधर्म है, उसका भी अपमान होगा। जो रघु की रीत है, जो रघुकुल की रीत है, जो दशरथ का साम्राज्य है, जो हरिश्चंद्र का साम्राज्य है, जो मनु, इक्ष्वाकु का साम्राज्य है, उसकी भी हानि होगी। जी। और मेरा तो ऐसा मानना है, वाल्मीकि रामायण में, रामचरितमानस में ऐसा नहीं लिखा है कि दोनों में बात होके ये निर्णय हुआ है। किन दोनों में? राम और सीता में। क्यों कहता हूँ मैं ऐसे? देखिए, वाल्मीकि रामायण, ओरिजिनल रामायण वही है, उसका मूल स्रोत क्या है? उसका मूल स्रोत मेरे हिसाब से सीता माता है। क्यों है? क्योंकि सीता माता लव कुश के साथ उसी आश्रम में रहती थी, जहाँ ऋषि वाल्मीकि रहते थे। तो उसका जो मूल स्रोत है, मतलब जो सोर्स है, कहाँ से उनको इतनी छोटी-छोटी बातें पता लगी? वो माता सीता है। अगर माता सीता दुःख में, गुस्से में जातीं, घर छोड़ के और एक सोच के बात करके नहीं जातीं, तो वो तो राम के बारे में बुरा-भला बोलतीं। वो तो राम के बारे में गलत-गलत बोलती हैं और वो गलत-गलत ही रामायण में लिखा होता है कि राम तो अच्छे व्यक्ति नहीं है, वो तो अपनी बीवी को छोड़ देते हैं, वो तो ऐसे हैं, वो तो वैसे हैं। उन्होंने तो नहीं लिखा, उन्होंने राम का जो सही चरित्र है वो लिखा। ऐसी बात उनके बीच में क्यों हुई है? तो हुआ क्या होगा कि भई ऐसी बात होने लगी। उन्होंने कहा कि धोबी बोल रहा है और भी गुप्तचरों ने देखा कि ऐसी चर्चा है कि भई राम तो बस अपनी पत्नी में मोहित होके बस पत्नी-पत्नी कर रहे हैं, उन्होंने राजधर्म छोड़ दिया, जो राज की शुचिता हो गया। इससे राज का भी हानि होगी और पत्नी का जो सम्मान है उसकी भी हानि होगी।
तो ये ज़्यादा अच्छा है कि वो बाहर जाके रहे और उनके जो बच्चे होने वाले हैं उनको भी एक ऐसा एक वाल्मीकि जैसा ऋषि मिले, कोई बड़ा ऋषि मिले, उनके पास पले। और उसके बाद क्या राम ने दूसरी शादी कर ली? राम ने कोई बड़ा विलासिता का, बड़ा हर्ष-उल्लास का जीवन जिया। वो तो अकेले बस राजपाट निरस्ता से चलाते रहे, जो उनका कर्तव्य था उसको पूरा करते रहे। और ऐसी भी मान्यता है कि जब सीता धरती में विलय हो गई तो राम भी जल में विलुप्त हो गए। गुप्तार घाट अयोध्या में आप लोग जाएँगे तो देखेंगे गुप्तार घाट जहाँ वो गुप्त हो गए और गुप्त चले गए। बल्कि एक बड़ी अच्छी कविता है अमन अक्षर की और कहा भी जाता है सीता सीता आग में न जली राम जल में जल गए। तो राम ने तो और मुश्किल का जीवन जिया उसके बाद और केवल राजधर्म को परिवार धर्म से ऊपर उठते हुए अपने आप को दुःख में रखते हुए, अपनी पत्नी से वियोग लेते हुए, अपने होने वाले बच्चों से वियोग लेते हुए उन्होंने राजधर्म का पालन किया और राजधर्म को स्थापित किया। तो ये कहीं से भी मतलब इसको फेमिनिस्ट इस नज़र से ना देखें और जो उसका लार्जर जो गोल है एक राजा का, उसको देखें, तो मेरे ख्याल से वो सद्बुद्धि में आएगा। रामायण का हर किरदार अपने आप में गुणों से परिपूर्ण था। श्री राम के भाई को छोड़िए, पत्नी को छोड़िए, इस कहानी के विलेन को लेकर भी कहा जाता है कि उत्तम कुल पुलस्ती कर नाती, शिव बिरचु पुजहु बहुभांति, जिसके ऊपर 10 सिरों की कृपा चलती हो, शनि के ऊपर पैर रखकर बैठा हो, फिर भी राम से हार गया। लेकिन वर्तमान दौर में न राम रहे और न रावण। ऐसे में मर्यादा की परिभाषा क्या रह गई है? और अगर हम आने वाली पीढ़ी को ये संस्कार देते हैं तो क्या ये आज की दुनिया में जी पाएंगे? ग्लोबल होती दुनिया में राम जी को लेकर बैठना एक देश के लिए कितना सही है? देखिए, आपने अच्छा सटीक प्रश्न पूछा और इसमें मैं 2 बातें कहना चाहूँगा, जी। कि जो राम के शत्रु भी थे, उनका स्तर भी बहुत ऊँचा था। रावण जी। कोई गली के गुंडे नहीं थे, वो कोई रोड साइड गुंडे नहीं थे। रावण अपने आप में एक बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। कैसे थे? उनके बारे में चर्चा करते हैं। जी। रावण शिव के सबसे बड़े भक्त थे। शिव की भक्ति से उन्होंने बहुत सारी शक्तियाँ अर्जित करी थी, जिसको वो वॉर में, जिसको वो लड़ाई में इस्तेमाल करते थे। रावण एक प्रकांड पंडित थे, उनको वेदों का ज्ञान था, उपनिषदों का ज्ञान था। रावण एक संगीतकार थे। जब हम शिव तांडव स्तोत्रम सुनते हैं, गाते हैं, जटाटवी उसको लिखा, गाया, उसपे नृत्य की कंपोज़िशन करी, वो सब रावण ने करा। रावण एक आयुर्वेदाचार्य थे। अर्क शास्त्र निकाला कि तुलसी से अर्क कैसे निकाला जाए, हल्दी से अर्क कैसे निकाला जाए और उसका इस्तेमाल करा जाए। रावण एक अभियंता भी थे, मतलब इंजीनियर भी थे। उन्होंने पुष्पक विमान लिया कुबेर से, लेकिन पुष्पक विमान को रिवर्स इंजीनियर करके कई और पुष्पक विमान जैसे विमान बना दिए और आज भी उसके लक्षण और चिन्ह श्रीलंका में हमें लंका में दिखते हैं। वो एक विश्वनाथन आनंद जो चेस के ग्रैंड मास्टर हैं, उन्होंने अपने एक ब्लॉग में लिखा कि रावण चेस से मिलता-जुलता एक गेम इजाद किया था उन्होंने, उसकी खोज की थी, उसको वो पास टाइम में अपनी पत्नी मंदोदरी के साथ खेलते थे। आप समझ सकते हैं, जो आदमी पास टाइम में अपनी पत्नी के साथ चेस जैसा गेम खेलता हो, उसका मानस पटल कितना बड़ा होगा। तो उनमें स्किल तो बल्कि मैं तो कहूँगा राम से ज़्यादा थी। लेकिन हाँ, उनका ईगो उनके सामने आ गया कि उस स्किल का आप इस्तेमाल क्या कर रहे हैं? किसी की बीवी लेने के लिए, किसी की लंका लेने के लिए, किसी का पुष्पक विमान लेने के लिए, अपने अहंकार को पोषित करने के लिए कर रहे हैं या राम की तरह कि सुग्रीव को उसका राज्य दिलाया जाए, शबरी का कल्याण करा जाए, अहिल्या का कल्याण करा जाए और फिर एक वानर सेना को लेके इतना बड़ा युद्ध जीता जाए, आप उसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी शक्ति का। तो ये मेरे ख्याल से फ़र्क है कि आज के तो जो रावण है, जो शत्रु हैं, वो भी बहुत निकृष्ट हैं। मैं अगर राजनीति में आऊँ, जो अपोज़िशन पार्टीज़ हैं, वो संसद नहीं चलने दे रही हैं, कागज़ फाड़ रही हैं, फेंक रही हैं, झूठे-झूठे आरोप लगा रही हैं। राहुल गांधी के रोज़ आरोप झूठे साबित हो जाते हैं। उन्होंने कहा राफेल, राफेल, राफेल और उनको कोर्ट में माफ़ी माँगनी पड़ी। उन्होंने कहा स्नूपिंग, स्नूपिंग हो रही है फ़ोन पे, कोर्ट में जाके माफ़ी माँगने लगी। उन्होंने कहा अदानी, 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 आज कोर्ट ने फिर उनको झूठा साबित कर दिया। तो आज के जो शत्रु हैं, वो भी निकृष्ट हैं। वो भी उन्होंने उनके पास तो कोई ज्ञान भी नहीं है। और इस बात में मैं दूसरी बड़ी बात कहना चाहूँगा, मेरे ख्याल से हम सब में राम भी है, हम सब में रावण भी है। मतलब हम सब में राम जैसे गुण भी हैं थोड़े-थोड़े और हम में रावण जैसी निकृष्टता भी है। अब मेरे ख्याल से 22 जनवरी का जो समय आ रहा है, यही मैं अपनी किताब में कहना भी चाहूँगा सब सारे जो आपके दर्शक हैं उनसे, किताब को तो पढ़ें ही साथ में, लेकिन अपने अंदर का राम ढूँढें, अपने अंदर का रावण ढूँढें। और आपका जीवन में यही प्रयास हो कि जो आपके राम वाले गुण हैं, उनको आप धीरे, धीरे, धीरे बढ़ाते रहें और आपके जो रावण वाले गुण हैं, उनको धीरे, धीरे, धीरे घटाते रहें। अगर आप उनको आइडेंटिफ़ाई कर लेते हैं, आप उनको अपने राम वाले गुणों को और अपने रावण वाले गुणों को आइडेंटिफ़ाई कर लेते हैं, उनको ढूँढ लेते हैं, उनकी खोज कर लेते हैं, सबसे बड़ा कदम वही होगा। और उनको आप बढ़ाते रहें, राम वाले गुणों को ना छोड़ें और रावण वाले गुणों को कितनी जल्दी छोड़ें, उसका प्रयासरत रहें, तो मेरे ख्याल से वो श्री राम की जो उनका लेसन है, जो सच्चा उनका पाठ है, आप पढ़ पाएँगे और जो मंदिर का बनना है, मंदिर में जाना है, वो सफल हो पाएगा। जी। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपका शांतनु गुप्ता जी। आपने श्री राम से हम वर्तमान दौर में क्या-क्या सीख सकते हैं, बहुत सारी ज्ञानवर्धक बातें आपने हमारे दर्शकों को बताई हैं। तो आपका बहुत-बहुत आभार, धन्यवाद। जी, आप लोगों को भी धन्यवाद।
टीचिंग्स फ्रॉम रामायणा एंड फैमिली एंड लाइफ पेंगुइन ने पब्लिश करी है। जी प्राइम मिनिस्टर के जो इकोनॉमिक एडवाइजर हैं बिबेक देबरॉय जी, उन्होंने इसके लिए टेस्टिमनी फॉरवर्ड दिया है। अमेज़न पे जी किताब टॉप रैंकिंग में चल रही है। आप अपने परिवार में रखें, मात्र मेरे ख्याल से 300 रुपए की किताब है जो 250 रुपए में मिल रही है। जी इतने कम मूल्य में अपने परिवार को सुदृढ़ करना, उसकी मॉरल वैल्यू को एस्टैब्लिश करना, और इसको मैंने एक केस स्टडी फॉर्मेट में लिखा है। इसमें आपको बहुत सारे चित्र दिखेंगे, उसमें आपको क्रॉसवर्ड पजल मिलेंगी, इसमें आपको एक्सरसाइजेज मिलेंगी कि आप परिवार में क्या चर्चा कर सकते हैं डिनर टेबल पे, अपने क्या रिफ्लेक्शंस है, वो सब लिखने की जगह है। तो एक तरह से वर्कबुक है, आपके लिए नोटबुक है, आपकी ये रामायणा पर्सनल डायरी है। इसको अपने घर में रखें और रामायण की अच्छी बातों को अपना ब्रेकफास्ट का, अपना डिनर का, अपने लंच का हिस्सा बनाएं, अपनी बातों में लाएं, अपने परिवार में लाएं, और उस तरह से आपस की रिलेशनशिप रखें परिवार में, उस तरह से पेरेंटिंग रखें। मेरे ख्याल से वो राम के जीवन की सच्ची सच्ची जो मेरे ख्याल से फॉलोअरशिप है वो होगी। जी जी ठीक है, एक बार बहुत बहुत धन्यवाद आपका फिर से। जी, धन्यवाद। जी अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।